26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुंभ मेला में इतनी भीड़ इस बार क्यों लग रही है। दरअसल कुंभ मेला में भारत में आयोजित होने वाला यह बहुत बड़ा मेला है और इससे ज्यादा सबसे बड़ा मेला विश्व में कहीं भी और कहीं भी नहीं लगता। इस बार 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस कुंभ मेले में स्नान किया। तो देखिए, कुंभ मेला जो है हर 12 साल में लगता है। ये 4 ही स्थान पे लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। किसी न किसी एक स्थान पर कुंभ लगता ही है 12 साल में। इसके अलावा अर्ध कुंभ भी लगता है जो कि हर 6-6 साल पे लगता है। पिछला कुंभ 2013 में और इस बार 2025 में कुंभ लग रहा है 12 साल बाद। इस बार के कुंभ में जो योग बना है वह 140 साल पहले भी बना था और इस बार भी वह बन रहा है। इसी वजह से इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है और मकर संक्रांति को इसका विशेष महत्व है। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति जो है मेष राशि में प्रवेश करता है तभी ऐसा योग बनता है और मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को ही कुंभ स्नान योग कहते हैं। और इस दिन विशेष मंगलकारी माना जाता है क्योंकि इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी से जो उच्च लोक है उसका द्वार इसी दिन से खुलता है और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है और यहाँ स्नान करने से स्वर्ग भी मिलता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ ही होता है घड़ा, सुराही या फिर बर्तन और वैदिक ग्रंथों में इसका महत्व भी बहुत माना गया है। कुंभ मेला मतलब अमरत्व का मेला आप कह सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व जो है बृहस्पति के कुंभ राशि में चले जाने से और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से जुड़ा हुआ है। अब इसे यूं समझिए, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति जो है मेष राशि में जाती है तब गंगा का जो पानी है वह औषधिकृत हो जाती है, जिससे गंगा नदी का जो जल है औषधिकृत और अमृतमय हो जाती है और इसी आत्मा की शुद्धि के लिए ही पवित्र स्नान किया जाता है। ये तो साइंटिफिक कारण भी है और ज्योतिषी कारण भी। अब कुंभ के पौराणिक कारणों को जानते हैं। इस कथा के अनुसार दुर्वासा मुनि ने इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप दे दिया था, जिसके कारण इंद्र और अन्य देवता जो है वो कमजोर हो गए थे। यह बात जानकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता हार भी गए। सभी देवता हार कर विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। विष्णु भगवान ने एक युक्ति बताई। उन्होंने देवताओं को कहा कि तुम दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो और उससे अमृत निकालो। सभी देवता दैत्यों के पास गए और दैत्यों से यह संधि कर ली कि अमृत निकलने पर आधा आधा अमृत बांट लिया जाएगा। दोनों सहमत हो गए और दोनों अमृत निकालने के लिए लग गए। जब अमृत का कुंभ निकला तब देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। इसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिनों तक अविराम यानी कि बिना विराम के ही युद्ध होते रहा। बिना रुके 12 दिनों तक युद्ध करने से 4 जगहों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। वह अमृत कहाँ गिरी वो जानते हैं। पहला तो प्रयाग में, हरिद्वार में दूसरा, उज्जैन तीसरा और नासिक चौथा। और इसी कारण केवल इन्हीं 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है। लड़ाई को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया और अमृत को सभी देवताओं को पिला दिया। इससे देवता फिर से बलवान हो गए और दैत्यों को फिर से स्वर्ग से मार भगाया। तो इस तरह अमृत का इतना महत्व है और देवताओं के 12 दिन जो निरंतर युद्ध हुआ था वह मनुष्य के लिए 12 वर्षों के समान है। और जब युद्ध हो रहा था निरंतर देव और दानवों में, उस समय गुरु यानी कि बृहस्पति और सूर्य और चंद्रमा इन्होंने अमृत का कलश बचाया था। इसी कारण ही जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उसी साल में उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदी गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व होता है। तो आपको समझ में आ गया कि कुंभ पर्व कहाँ और क्यों कैसे मनाया जाता है। कुंभ तो 1-2 महीना चलता है, लेकिन 6 जो मुख्य मुहूर्त है उस पर स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इसी कारण साधुओं के लिए, नागा साधुओं के लिए या फिर महत्वपूर्ण अखाड़ा जो हो गया उनके लिए इन तिथियों पर ही स्नान करना महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए ही देखा होगा आपने कि इन तिथियों पर, इन तारीखों पर बहुत भीड़ लगी रहती है कुंभ में। साथियों, एक बात और है कि इस बार का महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगा है 2025 का और इस बार व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यूपी में बात करें प्रयागराज की तो वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाकी रेलवे की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि वहाँ पर ट्रेनों की व्यवस्था अच्छी से नहीं की गई है। पहले महाकुंभ को लेकर उतनी जागरूकता थी नहीं, लेकिन इस बार जो है लोगों में बहुत जागरूकता आई है और लोग बहुत ज्यादा तादाद में जा भी रहे हैं
तो आगे के सालों में और भी यह संख्या बढ़ेगी। लोग अगल बगल से, दूसरे देशों से यहाँ पर आएंगे और स्नान करेंगे। तो सरकार की भी नजर महाकुंभ पर होगी और जनता की भी। और हाँ, इससे इकोनॉमी भी बहुत मजबूत होने वाली है। लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी और साथ में ही लोगों को कमाने का अवसर मिलेगा और साथ में सरकार को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस बार तो रिकॉर्ड बन ही गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ मेला है और ये महाकुंभ तो देश में हमारे लगा है, तो आपको जाना तो जरूरी बनता है। आप जाइए, आप देशवासी हैं, अब जाकर स्नान करिए और कुंभ क्या होता है उसे जानिए। इस बार का कुंभ जो है, मैं आपको देखा देखी नहीं बल्कि जो मैंने महसूस किया है कमी और अच्छा व्यवस्था जो है उसको मैंने आपको बताया है। और आप जब महाकुंभ गए तो आपने क्या महसूस किया, आप यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंभ का इतिहास क्या है, कुंभ क्यों शुरू हुआ, कुंभ में नहाने से क्या फायदा होता है और महत्वपूर्ण जो मान्यता है वह भी आपको बताया। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपने क्या 2025 कुंभ में स्नान किया अथवा नहीं, जो कि 144 साल बाद इसका योग बन रहा है, उसमें आपने स्नान किया कि नहीं, आप कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।